नमस्कार मेरे छात्रों, पीएसपी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज से आपके एग्ज़ाम शुरू होने फर्स्ट सेमेस्टर के और सेमेस्टर सिस्टम का यह पहला एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। इस एग्ज़ाम के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम देते समय जब आपके पास कॉपी आएगी तो उस कॉपी के फ्रंट पेज पर पहला जो पेज होता है उसके अंदर हमको जो एंट्री करनी होती है उसके अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे, डिटेल देखेंगे कि हम कैसे उसको फिल करते हैं। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जो कॉपी का फ्रंट पेज आपको दिख रहा है, ये इस तरह की कॉपी आपको मिलेगी जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर 4 फ्लैप्स होते हैं। जिसके अंदर पहला फ्लैप होता है फ्लैप ए, सेकंड फ्लैप बी, फ्लैप सी और फ्लैप डी। इस तरीके के 4 फ्लैप्स होते हैं जिसको हमको फिल करना होता है। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये जितनी भी जानकारी आपसे मांगी गई है ये पूरी जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर दी हुई होती है। आपको कहीं भी किसी शिक्षक से या आपके आस पड़ोस के जो छात्र बैठे हुए हैं, आपके फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं, उनसे पूछने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फ्लैप ए, जिसके अंदर वो हमसे रोल नंबर मांग रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर मांगा जा रहा है, सेंटर कोड मांगा जा रहा है, पेपर कोड मांग रहे हैं, नेम ऑफ क्लास, डेट ऑफ एग्जाम, पेपर का नाम, सिग्नेचर कैंडिडेट और सिग्नेचर इन्विजिलेटर यानी कि शिक्षक के सिग्नेचर। ये हमारा एक फ्लैप होता है। सेकंड फ्लैप के अंदर हमसे मांगा जा रहा है एग्जाम, कौन सा एग्जाम हम दे रहे हैं, सेमेस्टर कौन सा है, जैसे अभी हमारा सबका फर्स्ट सेमेस्टर है, पेपर नेम हम यहां पर लिखेंगे पेपर का नाम। सेकंड आ रहा है हमारा, जैसे ही फ्लैप बी है वैसा कि वैसा ही हमारा फ्लैप सी होता है जिसके अंदर एग्जाम, सेमेस्टर और पेपर नेम। उसके बाद यहां पर दिख रहा है हमको हमारा फ्लैप डी, जिसके अंदर हमको पूछा जा रहा है नेम ऑफ एग्जाम, फिर सेमेस्टर, डेट ऑफ एग्जाम, पेपर नेम, पेपर कोड और डेट। ये जो सारी चीजें ये हमसे पूछी जा रही है। अब ये सारी डिटेल्स हमको मिलेगी कहां पर और एडमिट कार्ड के अंदर किस जगह के ऊपर ये सारी चीजें होती है और हमको किस तरह से फिल करना है, इसको भरना है, ये पूरी डिटेल हम अब चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम, जैसे ही आपका कॉपी होती है उस कॉपी के पीछे भी कुछ एंट्री रहती है। जब आप पत्ता पलटेंगे तब आपको पीछे भी कुछ एंट्रीज आपको दिखेगी जिसके अंदर पूछते हैं यहां पर नेम ऑफ कैंडिडेट, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ एग्जाम, पेपर कोड, एग्जाम डेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। ये बहुत सारी एंट्रीज जो है वो हमको पूछी जाती है। तो हमको बहुत ही ध्यान से सावधानी पूर्वक भरनी होती है क्योंकि हम जानते हैं कि कई सारे बच्चे इसको भर नहीं पाते क्योंकि एग्जाम का भी प्रेशर रहता है, जगह भी चेंज होती है, उस वजह से हम प्रेशर में उसको भर नहीं पाते और अधिकतर कॉपी व्हाइटनर से भरी हुई होती है। हम पेन से ज़्यादा व्हाइटनर का यूज़ करते हैं क्योंकि मिटा मिटा के हम गलत करते हैं। तो हमारी कोशिश यह रहेगी इस वीडियो के अंदर कि आप कम से कम गलतियां करें और अच्छे से उस कॉपी को भरें जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए और अंदर जो आपको कंटेंट लिखना है वो भी आप कॉन्फिडेंस तरीके से लिख सकें। तो चलिए एक एक लेकर के हम शुरुआत करते हैं। एडमिट कार्ड को देखते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैसा होगा और उस एडमिट कार्ड से हमको कैसे एंट्री करनी है। चलिए देखिए, यहां पर एक पेज के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक साइड में मैंने यहां पर एडमिट कार्ड ले रखा है और दूसरे साइड में हमने यहां पर कॉपी ले रखी है। सबसे पहले हमको फ्लैप ए भरना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैप होता है क्योंकि इसकी जो एंट्री होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि यहां पर हमारा रोल नंबर लिखा होता है मेंशन। अब आपको करना क्या है, देखिए ये आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये किसी पर्सन का एडमिट कार्ड मैंने ले रखा है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है रोल नंबर। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहां पर रोल नंबर, ठीक है। तो उस रोल नंबर को आपको यहां पर मेंशन करना है। जो रोल नंबर वहां पे दे रखा है उस रोल नंबर को आपको मेंशन करना है। अब मेंशन करने से पहले आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि उस रोल नंबर में कितने डिजिट हैं और कितने यहां पर ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। अगर प्रॉपरली हैं, जैसे आप यहां पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमको यहां पर दे रखे हैं। अब हमारे रोल नंबर के अंदर कितने होते हैं तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि ये भी हमारे, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको भर सकते हैं। यहां पे आप लिखेंगे 2, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2 3 8 4 1। ये इस तरह से आपको पूरे हर ब्लॉक के अंदर जो है आपको फिल करना है। यहां पर शायद आप देख पा रहे होंगे प्रॉपरली तरीके से, नहीं तो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन जूम करके भी देख सकते हैं इसको। तो ये, और उसी बेस पर आपको आपके गोले भी अंकित करने हैं। जैसे 2 है तो 2 के ऊपर आपको पूरा ये गोले फिलअप करने, फिर 4 है तो 4 के ऊपर गोले फिल करने पूरे, फिर 2 आ रहा है तो 2 के ऊपर फिल करना है, फिर 3 आ रहा है तो 3 को पूरा फिल करना है। ऐसे करके आपको ये सारे गोले फिल करने और इस तरीके से आपको आपका सबसे पहले रोल नंबर को जो है वो अंकित करना है। क्लियर। चलिए सेकंड में हम आते हैं तो आ रहा है यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर। सेकंड पोजीशन पे अब जब आ रहे हैं तो एनरोलमेंट नंबर। अब एनरोलमेंट नंबर कहाँ मिलेगा तो रोल नंबर के जस्ट नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ हमारा एनरोलमेंट नंबर, ये हमारा एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2023/10645, इस तरह से लिखा हुआ है। तो अब आपको इसको कैसे फिल करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ईयर का ब्लॉक दे रखे हैं,
ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है, ईयर का ब्लॉक। तो ईयर जैसे यहां पर लिखा हुआ 2023, हमको पूरा 2023 नहीं लिखना है, हमको सिर्फ यहां पर 2 और 3 ये मेंशन करना है, 2 और 3, और उसके बाद स्लैश आ रहा है तो हमको स्लैश नहीं लगाना है क्योंकि ये एक सेपरेट कॉलम दे रखा है हमको पहले से। अब इस 2 को मैं गोला करके फिल कर देता हूं 2, और ये 3 को मैंने गोला कर दिया। अब उसके बाद पूछ रहे हैं हमको 10645। अब 10645 जो दे रखा है वो हमको पूरी सावधानी से यहां पे भरना है कि हमको कहां से भरना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 10645। देखिए आगे वाला जो ब्लॉक है वो मैंने कर दिया है, और इसको मैं इसको क्या कर सकता हूं, ऐसा डैश कर सकता हूं या फिर मैं 0 मेंशन कर सकता हूं इसको। तो मैंने इसको यहां पर डैश मेंशन कर दिया। अब मेरे को यहां पे फिल करना है तो मैंने यहां पे 1 0 6 4 और 5 ये मैंने इसको यहां पर गोले से मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से पूरी सावधानी से आपको, देखिए वहां पे स्लैश भी लगा हुआ, तो ऐसा नहीं हमको स्लैश लगाना है, स्लैश नहीं लगाना है, हमको इस तरह से नॉर्मल फिल करना है। चलिए, तो ये 2 फील्ड नंबर चुके। सारी डिटेल आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिलेगी, आपको आसपास पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है हमारा सेंटर कोड। सेंटर कोड हम कहां भरेंगे, तो एडमिट कार्ड के ऊपर आप देखेंगे कि बोल्ड में लेटर में हमको यहां पे दिख रहा है सेंटर कोड, ये लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम सेंटर, और एग्जाम सेंटर के अंदर यहां पे लिखा हुआ है 5 to 8, यानी कि न्यू लुक गर्ल्स स्कूल कॉलेज परतापुर, ये इस टाइप से पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो हमको कोड लिखना है, तो इसका जो कोड है वो क्या है हमारा 528, ठीक है। तो हमको यहां पर मेंशन करना होगा, अब जैसे 5 to 8 जो है वो 3 डिजिट्स हैं और यहां पर जो है वो 4 डिजिट है, तो हम यहां से शुरू करेंगे 5 to 8, हम यहां पे मेंशन कर दिया 5 to 8, और आगे वाला जो ब्लॉक है उसको हम डैश कर सकते हैं या फिर 0 कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम गोला फिल कर देंगे। यहां पर किया 2 पे क्लिक कर दिया और 8 को फिल कर दिया, एक भी एंट्री मिस नहीं हो, आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है हमारा पेपर कोड। देखिए इस बार के इस कॉपी के अंदर कुछ चेंजेस हुए पेपर कोड को लेकर के, जिसको हमको पूरी सावधानी से हमको इसको फिल करना है। देखिए अगर आपका नॉर्मल पेपर आ रहा है, यानी कि आपके जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो आता है, तो उसके लिए हमको यूज करना होता है डीसीसी। क्या किसको हम फिल करेंगे, डीसीसी को। यदि आपके कंपलसरी पेपर है, ठीक है, जैसे ईवीएस है, हिंदी है, कंपलसरी अगर पेपर है तो उसके लिए हम फिल करेंगे एईसीसी। क्लियर है, तो ये 2 चीजों का हमको ध्यान रखना है, एक तो डीसीसी और एईसीसी। अब सर बीच वाले जो कोड है उसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, तो उसके अंदर जो है हम हमारे पेपर कोड, जो हमारे एडमिट कार्ड जो है उसके अंदर, एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन करा हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इस एडमिट कार्ड के अंदर बीच के अंदर कुछ कैंटन लिखा हुआ है 5121, इस टाइप से लिखा हुआ है। आप जब आपके पास पेपर आएगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे और पेपर आएगा, तो उस पेपर के ऊपर भी पेपर कोड लिखा हुआ रहेगा, तो आपको मेंशन करना है यहाँ पर जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसको मेंशन करना है 5121, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 5121। क्लियर, उसी के बेस के ऊपर गोले फिल कर देंगे हम यहाँ पर 5121 ये गोले। अब ये जो पेपर है हम वो थ्योरी के दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल के दे रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है हम थ्योरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, टी पर। किस पे क्लिक कर देंगे हम यहाँ पर, टी के ऊपर हम गोला फिल कर देंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा पेपर। ऐसे ही सबके आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहा है कि भाई 5401 5101 सभी टी आ रहे, मतलब थ्योरी के सारी चीजें। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है नेम ऑफ क्लास, भाई क्लास कौन सी, तो ये कहां पर मिलेगा, वैसे यहां पर लिखा हुआ रहा है बीए, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ नेम ऑफ क्लास, तो यहां पे लिखा हुआ रहा है बीए सेमेस्टर फर्स्ट, क्या हम लिख देंगे बीए सेमेस्टर फर्स्ट, ये हमारी क्लास का नाम हो गया। ठीक है, दिसंबर लिखना चाहे तो दिसंबर भी लिख सकते हैं, और 2023 अगर ये लिखना चाहे तो बाकी आप ये भी लिख सकते हैं मेंशन बीए सेमेस्टर फर्स्ट सारी। उसके बाद आ रहा है हमारे यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम। डेट ऑफ एग्जाम आपको पता ही रहेगी, पर इसको फिल करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसको फिल करना वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक बने हुए हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो किसके, डी डी एम एम वाई 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 इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले डी के ऊपर जब हम देखेंगे तो जैसे आज की डेट के ऊपर हम बात करें तो आज आपको क्या फिल करना है, तो आज जो डेट है वो है 29, तो मैंने यहाँ पे 29 मेंशन कर दिया। मंथ कौन सा है मेरा, फर्स्ट, तो फर्स्ट मेंशन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 01, ब्लॉक के अंदर मैंने क्या मेंशन किया 01, और ईयर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 2024। ये इस तरीके से जो है आपको मेंशन करना है। तो इस टाइप से डेट अप कर सकते हैं, जो भी डेट होगी। सपोज जैसे 2 तारीख को अब आपका एग्जाम होगा, तो आपको कैसे मेंशन कर देना है, तो 2 तारीख है तो आपको पहले मेंशन करना है 02, फिर लिखना है 02 और फिर लिखना है 2024। ये इस तरीके से आपको मेंशन करना है। तो वो ध्यान रखना है कि ब्लॉक के अंदर हमको प्रॉपर तरीके से हम लिख पाए। नेक्स्ट उसके बाद पूछ रहा है हमको पेपर नेम, सब्जेक्ट नेम। तो पेपर नेम या सब्जेक्ट नेम है तो सब्जेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, जैसे संस्कृत काव्य अपन को यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं संस्कृत काव्य। यही जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि संस्कृत का, ये आपके पेपर का नाम हो गया। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सारे। फिर उसके बाद हमको ध्यान रखना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमको कैंडिडेट पर सिग्नेचर करने हैं, इन्विजिलेटर पे नहीं। इन्विजिलेटर का मतलब होता है वीक्षक, आपके जो रूम के अंदर जो वीक्षक ड्यूटी देंगे वो इस पर सिग्नेचर करेंगे। यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं और यहां पर आकर के वीक्षक अपने सिग्नेचर करेगा। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा फ्लैप ए जो है वो पूरा होता है। क्लियर है, तो पूरी जानकारी आपने देखा कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, कैसे इसको मेंशन करना है।
वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। चलिए अब बात करते हैं फ्लैप बी की। फ्लैप बी के अंदर सिर्फ 3 एंट्री हमको फिल करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है एग्जाम, सबसे पहले लिखने पर एग्जाम। तो हम किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बीए, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 2023। तो बस आपको यहाँ पे पूरा मेंशन कर देना है कि बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 2023, दिसंबर 2023। आपको इस तरीके से यहां पर पूरा पूरा मेंशन कर देना है। ये वाले जो पूरी जो लिखा हुआ है इसको आपको यहां पर उतार देना है। सेमेस्टर अगर पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी हो तो एससीएम 1 करके भी आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा हमसे सेमेस्टर कौन सा है, तो सेमेस्टर आपको पता है सेमेस्टर कौन सा है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। सेमेस्टर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा। उसके बाद क्या पूछ रहा है पेपर नेम, तो पेपर नेम हम पहले भी फिल कर चुके हैं, ये हमारा पेपर का नाम है, तो पेपर का नाम हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर। संस्कृत या आपके जो भी हो, अगर सपोज फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री आ जाएगा। तो इस टाइप से आप पेपर का नाम जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यही सारी तीनों एंट्रियाँ, यही एंट्रियाँ हमको पूरी कॉपी करनी है किसके अंदर, फ्लैप सी के अंदर। फ्लैप सी के अंदर भी आपको एज इट इज यही की जो एंट्री वो आपको फिलअप करनी है। अब हम बात करते हैं फ्लैप डी की। देखिए फ्लैप डी थोड़ा सा इस टाइप से वर्टिकल में रख रहा है, जिसके अंदर आपको दिख रहा है सबसे पहले नेम ऑफ एग्जाम। तो नेम ऑफ एग्जाम हम कहाँ फिल कर चुके हैं, तो ये जो एग्जाम लिखा है हमने, यही चीज हमको यहाँ पर लिखनी है नेम ऑफ एग्जाम के अंदर। क्या लिखेंगे हम, तो वही चीज बीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम दिसंबर 2023, यही मेंशन हमको किसमें करना है, नेम ऑफ एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पेपर नेम, पेपर नेम क्या है हमारा, तो ये हमारा पेपर नेम आ गया, ये हमारा पेपर नेम हो गया। यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं सारा, संस्कृत फर्स्ट, संस्कृत सेकंड। सेमेस्टर कौन सा है, तो सेमेस्टर मेरा फर्स्ट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर लिख दिया मैंने यहां पर। उसके बाद पूछ रहा है हमारा पेपर कोड। देखिए ये पूरा ध्यान से समझना, इस पेपर कोड के अंदर आपको 8 ब्लॉक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 ब्लॉक पूरे आपके पेपर कोड को डिनोट करते हैं। ये जो पेपर कोड लिखा हुआ है यहां पर आपको पूरा लिखना है। जैसे आप क्या लिखेंगे, तो मैंने अगर मैं यहां पर मेंशन करता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा SAN 5 1 2 1 T। ये पूरा पेपर कोड आ गया मेरा। तो ये पूरा जो आपको मेंशन यहां पर करना है, ये वाला। तो ये भी पूरा जो दे रखा है वो 8 लेटर है, और ये ब्लॉक भी जो है वो 8 लेटर के। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम यहां पर आप कैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर ब्लॉक में नहीं है, इसलिए आप इसको यहां पर आसानी से लिख सकते हैं कि भाई 29, यहां पे 1 भी लिखना, मतलब यहां पर अगर 1 लिखना चाहो तो 29 1, और 23 भी या 24 लिखना चाहो तो 24 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम हमारी कॉपी के अंदर जो है वो पूरा फिलअप कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख करके इसको बता सकते हैं कि हम कितनी आसानी तरीके से सारी डिटेल्स आपके एडमिट कार्ड के ऊपर अवेलेबल है, आप शांति से इसको भर सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखना और इसको समझना, ताकि हमको व्हाइटनर की जरूरत नहीं पड़े, हम गलत करके हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करें, और शिक्षक की नज़रों के अंदर भी हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, जिससे उसको भी परेशानी नहीं हो, कि भाई शिक्षक भी हमारी वजह से परेशान नहीं हो बार बार कि क्योंकि वो व्हाइटनर लाता है फिर उसको गलत करता है, तो हमारे लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करें कि हम अच्छे से इस कॉपी के फ्रंट पेज को फिल करें। चलिए, तो ये एक हमारा फ्रंट पेज हो जाता है। उसके बाद हम बात करें अगर, तो ये हमारा आ जाता है बैक पार्ट। अब बैक पार्ट के अंदर भी यही सारी चीजें आप देखेंगे, जब आप कॉपी का पत्ता पलटेंगे तब एक एंट्री यहां पर भी आती है। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ रहा है नेम ऑफ कैंडिडेट। नेम ऑफ कैंडिडेट का मतलब आ जाएगा आपका नाम, कि आपका नाम आपको फिल करना है। तो आपका जो भी नाम हो वो आप लिख सकते हैं, XYZ करके जो भी आपका नाम हो वो आप आपका नाम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है वो रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, जैसे हमने पहले ही देख लिया है कि ये मेरा रोल नंबर है, तो इस रोल नंबर को मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ रोल नंबर को। उसके बाद पूछ रहे हैं वो मेरे से रोल एनरोलमेंट नंबर, तो एनरोलमेंट नंबर कहाँ है मेरा, तो एनरोलमेंट नंबर ये है मेरा, ये मेरा एनरोलमेंट नंबर। इस एनरोलमेंट नंबर को मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ पूरा। ठीक है, पूरा कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2023 ऑब्लिक करके मैंने यहाँ पे लिखा है 10645, ये मैंने ऑब्लिक करके यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ एग्जाम, तो नेम ऑफ एग्जाम के अंदर मैं लिख देता हूँ BA सेमेस्टर फर्स्ट एग्जाम 2000 एग्जाम दिसंबर एग्जाम 2023, ये मैंने पूरा यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है पेपर कोड, तो पेपर कोड मुझको पता है, ये रहा मेरा पेपर कोड, मैंने यहाँ पे लिखा है SAN 5121T, ये मेरा पेपर कोड हो गया यहाँ पर। उसके बाद पूछ रहा है डेट ऑफ एग्जाम, तो डेट ऑफ मुझको पता है 29/01/24। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो XYZ आपके क्या हो जाएंगे सिग्नेचर, और यहाँ पर कौन सिग्नेचर कर देगा, इन्विजिलेटर, शिक्षक सिग्नेचर कर देगा। क्लियर, तो इस तरीके से जो है वो आप आपकी कॉपी को अच्छे से फिलअप कर सकते हैं बिना किसी एरर के। अब ये तो हो गई हमारी जो मेन एग्जाम होंगे उसके लिए। अगर हमारा कंपलसरी का पेपर है तो कंपलसरी के जो पेपर होते हैं वो होंगे आपके OMR शीट के ऊपर। किसके ऊपर होंगे, OMR शीट के ऊपर। तो उस OMR शीट के अंदर हमको क्या चीजों का ध्यान रखना है उसके बारे में अगर हम देखें तो ये आपकी OMR शीट इस तरीके से आएगी।
ठीक है। अब इसके अंदर हमको एंट्रीज की किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट का नेम। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैंडिडेट का नेम, तो यानी कि आपका नाम, तो आपका नाम आप जो भी फिल करें, जैसे मैंने बोल दिया XYZ, जिसका जो भी नाम हो वो फिल कर दिया। उसके बाद पूछ रहे हैं फादर का नाम, तो फादर का नाम क्या है, तो तुम्हारे फादर का नाम तुमको लिखना पड़ेगा। तो फादर का नाम जैसे मैंने लिख दिया, सपोज ABC कर दिया मैंने, अपन जो भी नाम आप लिखना चाहें, ठीक है, वो आप मतलब आपके फादर का नाम, आपका नाम, फादर का नाम आपके मेंशन करना है आपको। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर रोल नंबर। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो आपको इस ब्लॉक के अंदर आएगी कि आपको आपके रोल नंबर को शब्दों में लिखना है। देखिए शब्दों में ऐसा लिखना है कि समझ में आए, क्योंकि कई सारे बच्चों को, विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है कि कैसे होता है। जैसे कि 2 लाख हो रहा है या 2000 हो रहा है या 20,000 हो रहा है, तो वो लिखने की आदत जो आपको एक बार ये एग्जाम से पहले आपको करनी पड़ेगी कि आपके रोल नंबर को आप एक बार शब्दों में लिख करके जाएं, प्रैक्टिस करके जाएं उसकी। तो जैसे वो यहाँ पे आपका ये रोल नंबर आ रहा है, तो इसको प्रॉपर तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 24,23,841 ये आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं होता कि 2,42,000 इस टाइप से आप अगर कुछ चीजें करें, तो आपको पूरा सोच समझ करके एक बार लिखने की प्रैक्टिस करके यहां पर आपको मेंशन करना है। तो आपको शब्दों के अंदर आपको लिखना है पूरा यहां पर। उसके बाद पूछ रहा है वो सब्जेक्ट का नाम, तो भाई आपके कंपलसरी जैसे EVS है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो जो भी कंपलसरी पेपर होंगे उस पेपर का नाम आ जाएगा। उसके बाद वही चीज सबसे पहले आ रहा है फिर हमारा रोल नंबर। रोल नंबर हमको कहां से मिलेगा, तो ये रहा हमारा रोल नंबर। ये रोल नंबर आप यहां से इसको पुटअप कर सकते हैं पूरा। उसके बाद पूछ रहा है सेंटर कोड। सेंटर कोड कहां से मिलेगा, ये मेरा सेंटर कोड आ रहा है, ये मेरा सेंटर कोड मैंने यहां पर फिल कर दिया 528। फिर उसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड कहां है, तो ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये मैंने आपको बता चुके हैं कि कैसे फिल करना है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजों का हमको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहां पर क्या आ रहा है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। नेक्स्ट क्या आ रहा है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहां पर आपको आपके सिग्नेचर करने, और यहां पर कौन सिग्नेचर करेगा, इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा। तो इस तरीके से जो है वो आपकी OMR शीट को जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल कर पाएंगे। देखिए जल्दबाजी के अंदर कई सारी गलतियां होती है और हम व्हाइटनर से पूरी कॉपी भर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार मतलब कॉपी के ऊपर लेकर के स्ट्रेस नहीं ले, शांति से कॉपी को फिल करें और अच्छे से साफ सुथरी कॉपी रहे हमारी, ताकि कॉपी चेक करने वाले को भी अच्छा लगे कॉपी देख करके, और वीक्षक को भी अच्छा लगे, और आपके अंदर भी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो ये आपकी कॉपी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे आपको कॉपी को फिल करना है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद जब आप कॉपी भरें तब इसके अनुसार ही आप पूरी डिटेल करें। तो मुझे आशा है कि आप कॉपी भरने में कोई भी गलतीबाजी नहीं करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, और आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच।